राजनीति हमेशा से ही इस देश का सबसे ज्यादा ग्लैमरस प्रोफेशन रहा है और शायद यही कारण है कि इस देश से जुड़े दूसरे प्रोफेशन के लोग, चाहे वो फिल्म जगत के हीरो और हीरोइंस हों, चाहे वो खेल जगत के क्रिकेटर्स और अदर्स खिलाड़ी हों, चाहे वो बिजनेस से जुड़े हुए जो दूसरे गद्दावर लोग हैं, वो भी किसी तरीके से राजनीति में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं और धाकड़ अभिनेत्री के तौर पर अपनी एक पहचान रखने वाली कंगना रनावत भी उसमें से एक। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल द पीपल एसके। इस चैनल के खबरों की खबर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस खबर पर हम चर्चा करेंगे वह खबर है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही बॉलीवुड की धाकड़ अभिनेत्री कंगना रनावत, जिन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से टिकट दिया गया है और उन पर दिए गए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनाथे के उस बयान का, जिसने इस देश की राजनीति में नारी सम्मान को लेकर तहलका मचा दिया। इस पूरे प्रोग्राम में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यह पूरा मुद्दा है क्या जिसने इस देश की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कंगना रनावत और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बात करने का अधिकार रखती है। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह मुद्दा वास्तविक तौर पे इस देश का मुद्दा है या बीजेपी इसे एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस देश के चुनाव में रखना चाहती है। इससे पहले कि इस पूरे मुद्दे के एक एक पन्ने को हम पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले सुप्रिया श्रीनाथे के इस ट्वीट को देखिए और पढ़िए। इस फोटो को टैग करते हुए सुप्रिया ने लिखा है कि मंडी में इसका क्या भाव चल रहा है, कोई बताएगा क्या। यह ट्वीट का सीधा मतलब है कि वह कंगना रनावत के आत्मसम्मान को लेकर यह ट्वीट पूरी तरीके से ठेस पहुंचाता है या उनके सम्मान से इसको देखा जा सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाव शब्द जो इस्तेमाल किया है और जिस तस्वीर के साथ इस्तेमाल किया है वो वाकई तौर पे एक नारी के लिए अपमानजनक शब्द के तौर पे इसे देखा जा सकता है और किसी भी तरीके से इस शब्द को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और शायद यही कारण था कि कुछ ही देर के बाद सुप्रिया श्रीनाथे खुद इस ट्वीट को जो है कि डिलीट करवाती हैं और जवाब में वह पूरे माफीनामे के साथ सोशल मीडिया में आती हैं और ट्वीट खुद करती हैं और ट्वीट करते हुए ये लिखती हैं, मेरे फेसबुक और इंस्टा के अकाउंट पे कई लोगों का एक्सेस है। इसमें किसी व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया था। मुझे जैसे ही इसकी जानकारी हुई मैंने यह पोस्ट हटा दिया। सुप्रिया श्रीनाथे लिखती हैं कि यह ट्वीट उनकी जानकारी में नहीं किया गया है और उनकी टीम जो एक्सेस करती है उनका सोशल मीडिया, उनमें से किसी व्यक्ति ने बिना उनके जानकारी के यह पोस्ट कर दिया और वह व्यक्तिगत तौर पे ऐसी बातों का समर्थन नहीं करती और उन्होंने बाकायदा जो है कि सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगी है। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच यह बिना जानकारी के हुआ? ऐसा तो संभव नहीं है, चाहे सुप्रिया श्रीनाथे जो मर्जी कहें, लेकिन उनकी इस मानसिकता को कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि हमारे देश के वरिष्ठ नेता अपनी ही सम्मान, नारी सम्मान को लेकर किस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर विचार रखते हैं। इसके बाद जो ट्वीट आता है कंगना रनावत का, जिसमें वो कहती हैं कि अपने 20 साल के फिल्मी करियर में
उन्होंने एक देवी का भी रोल किया है, उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट का भी रोल किया है, उन्होंने एक जासूस का भी रोल किया है। सबको बॉडी पार्ट से ऊपर उठकर एक औरत के डिग्निटी के बारे में एक सेंसिटिव विचार रखना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। और किसी एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर में अलग अलग तरह के रोल करते हुए अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहने हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि जब वह राजनीति में आए तो आप उसके किसी पार्टिकुलर सीन के पोस्ट को लेकर आप उसको अपमानित करने की कोशिश करें। और अगर ऐसा कोई करता है तो वास्तविक तौर पर उसके नैरो माइंड और उसके अपनी सोच को ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। और कंगना रनावत अपने आप में बिल्कुल सही है। अब सवाल यह है कि बीजेपी और कंगना रनावत जिस तरीके से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे के तौर पर परिवर्तित कर रही है, क्या यह सही है? इससे पहले कि हम आगे की बात करें, सबसे पहले कंगना रनावत के कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम जानते हैं। कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश से में जो है कि मंडी से, जहां से उनको सीट मिला है, वहीं से उनका बर्थ प्लेस है। और शुरुआती दौर में फिल्मों में आने के बारे में उनके जो अपने पेरेंट्स थे उस तरीके से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी कंगना रनावत ने जो है कि अपना स्टैंड लेते हुए अपने करियर को आगे जो है कि बढ़ाया है। और सोशल मुद्दे पर एक धाकड़ अभिनेत्री के तौर पर कंगना रनावत अपने विचार प्रस्तुत करती रही हैं, जबकि दूसरे जो एक्ट्रेस हैं, जो नेता अभिनेता हैं, वो इस तरीके की बातें कहने से बचते हैं। सवाल यह नहीं है कि हम उस मुद्दे से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन कंगना रनावत हमेशा ही देश के अलग अलग मुद्दे को लेकर अपनी सोच को, अपने विचार को दर्शाती रही हैं। और तनु वेट्स मनु, गैंगस्टर, इस तरीके के अलग अलग किरदारों को में एक कुशल अभिनेत्री की तरफ से उन्होंने एक बहुत ही जोरदार अभिनय किया है। लेकिन कुछ समय से उनकी फिल्में चल नहीं रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पा रही हैं। और अगर आप 3-4 सालों से देखें तो कंगना रनावत के अपने बयान इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि वह राजनीति में आना चाहती हैं और वो बीजेपी की तरफ से आना चाहती हैं। वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, जब भी बीजेपी या उनके बड़े लीडर्स किसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं तो कंगना रनावत उस पे सहमति जताते हुए अपने बयान को भी वह देती हैं। और कंगना रनावत को इसी बात का इनाम मिला है कि उन्हें इस 2024 के लोकसभा चुनाव में मंडी से उन्हें टिकट दिया गया है। लेकिन कंगना रनावत के अपने व्यक्तिगत बयानों को जरा आप देखने और समझने की कोशिश कीजिए, तब इस देश के राजनीतिज्ञों का अपना दोगलापन कैसा है वो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप कंगना रनावत के इस ट्वीट को देखिए। बकायदा फोटो के साथ कंगना रनावत ने यह ट्वीट किया है। यह ट्वीट पॉप सिंगर रिहाना जो अभी अनंत अंबानी के शादी में काफी चर्चा में थी, उनको डांसर के तौर पे इनवाइट किया गया था और उनके एक पूरे इमेज को, आप इस इमेज को ध्यान में रखिए, और इस इमेज को जो है कि वो बकायदा अटैच करके अपने एक्स हैंडल से जो है कि वो ट्वीट करती हैं और वो लिखती हैं कि आप राइट विंग और लेफ्ट विंग के जो है कि विचारधारा में आप जो है कि फर्क देखिए। तो यहाँ पे नारी सम्मान को लेकर कंगना रनावत के अपने विचार कहाँ चले जाते हैं? क्या इस तरीके की बातें करके कंगना रनावत को नारी सम्मान का ख्याल नहीं आया? और यही नहीं, उर्मिला मातोंडकर
जो कि भारत की एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उनकी तुलना पोर्न स्टार से जो है कि कंगना रनावत एक बयान में करती है। To get my property ruined, even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. No, I know it's very blatant, but no, I want to ask you, she's not known for her acting for sure. What is she known for? For doing soft porns, right? If she can get a ticket, why won't I get a ticket? क्या यहाँ पे कंगना रनावत को महिला सम्मान का जो है कि थोड़ा भी ख्याल नहीं आया? और इस फोटो को जरा आप देखिए, यह भी कंगना रनावत के ट्वीट का ही एक फोटो है, जिसमें बकायदा कंगना रनावत एक बुजुर्ग महिला पर कमेंट करते हुए कहती हैं कि इनका भाव 100 रुपए है। क्या यह बयान कंगना रनावत के आत्मसम्मान से ही जुड़ा हुआ है? क्या इसमें महिलाओं के आत्मसम्मान का कोई भाव नहीं? तो इससे पता लगता है कि कंगना रनावत सिर्फ अपने आत्मसम्मान के बारे में तो सोचती हैं, लेकिन दूसरे के आत्मसम्मान का कोई वैल्यू, कोई वजूद उनके लिए नहीं है। और यही कंगना रनावत आने वाले समय में हमारी नेता बनने जा रही हैं, हमारी सांसद बनने जा रही हैं। अब जरा बीजेपी जिस विचारधारा को कंगना रनावत फॉलो करती हैं, उस विचारधारा के नेताओं को जरा आप देखिए, उस विचारधारा को देखिए। शुरुआत करते हैं हम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसकी विचारधारा को कंगना रनावत फॉलो करती हैं। नरेंद्र मोदी कैसे सुनंदा पुष्कर पर कमेंट करते हुए उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते हैं। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? तो आपने देखा कि किस तरीके से एक महिला को का जो है कि कॉस्ट लगाते हुए 50 करोड़ का बकायदा अमाउंट जो है कि वो मेंशन करते हैं। क्या इस देश के प्रधानमंत्री अब हैं? ये फोटो जो है कि वीडियो पुरानी है। क्या ये बीजेपी की विचारधारा यही है? और यही नहीं, आप जरा इसको ये भी देखिए कि किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा, जो कि एक धाकड़ नेता हैं बीजेपी के, इस विधानसभा चुनाव में उनकी थोड़ी सी इमेज डाउन हुई है हारने की वजह से, नहीं तो बकायदा फरमान जो है कि जारी करने में वो सबसे एक नंबर के नेता हैं, जो है कि गिरिराज ठाकुर की तरफ। तो बकायदा वो बाद में सब बातें करेंगे। तो आप बकायदा वो अपने ही पार्टी के हेमा मालिनी पर किस तरीके का बयान कर रहे हैं। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो बागेश्वर धाम आए, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो प्रदीप मिश्रा आए दतिया के, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो कलश यात्रा आई मेरे दतिया के अंदर, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। क्या बीजेपी की यही विचारधारा है? क्या नारी सम्मान को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता यही सोचते हैं? तो यह बीजेपी और कंगना रनावत का वास्तविक सोच है, जो उनके अपनी सोच को दर्शाता है। तो आखिर क्या कारण है कि जब बीजेपी और कंगना रनावत ही भी वैसे ही सोच रखती हैं, तो 2019 के इस चुनाव में इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? अगर आप इस पूरे मुद्दे को देखें तो कांग्रेस की एक महिला नेता ने बीजेपी के एक महिला नेता के बारे में पर्सनल कमेंट किया, जो वास्तविक तौर पर कोई भी इस कमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकता, जो थोड़ी भी नारी सम्मान की सोच को रखता है। यह दो महिला नेताओं की अपनी व्यक्तिगत बात थी, जिसको वहीं तक सीमित रखा जो है कि जाना चाहिए। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर कंगना रनावत क्या कहती है, सुनिए जरा। किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी तो हम सब मंडी वासी जो हैं
वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। तो कंगना रनावत अपने पर्सनल मुद्दे को लेकर मंडी की जनता से जोड़ रही हैं, ईश्वर से जोड़ रही हैं, धर्म से जोड़ रही हैं। तो ये मुद्दा जो पर्सनल था वो अचानक किस तरीके से एक धार्मिक मुद्दा बन जाता है, एक लोकसभा के पूरे क्षेत्र के आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा बन जाता है। और उसके बाद बीजेपी इस देश को नारी सम्मान का मुद्दा जो है कि बनाने की कोशिश करती है। आखिर में बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? और इसका बहुत बड़ा कारण है, अगर आप देखें तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी के अपने नेताओं के बयान और बकायदा NCW द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तक यह बात चली जाती है, बकायदा शिकायत की जाती है शिवसेना, जो कि महाराष्ट्र की पार्टी है। मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं रही, इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा। NCW के पास वो जाते हैं और महिला आयोग जो नेशनल तौर पर मौजूद है उससे इस बात की शिकायत की जाती है और इस महिला कमीशन बकायदा एक्टिव हो जाती है। यह महिला कमीशन इस बात को लेकर चुनाव आयोग तक जो है कि जाती है और कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। आखिर में जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा, तब यह महिला आयोग का अपना बयान, उसको जरा सुनिए और जरा ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसी महिला को लेकर जब बीजेपी के खुद के अपने जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से बनारस में ही रेप का किस तरीके से केस आता है, जरा उसमें महिला आयोग की अपनी जो है कि किस तरीके से वो इस चीज को लेती हैं, उसको भी जरा देखने और सुनने की कोशिश कीजिए। अभी सिटिंग मुख्यमंत्री जो कि बंगाल की हैं, ममता बनर्जी, उसके बारे में बीजेपी के एक नेता बकायदा बयान देते हैं कि वह अपने बाप को ढूंढने की या चिन्हित करने का काम पहले करें। उसको लेकर महिला आयोग की अपनी क्या रिपोर्ट है, जरा आप उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो महिला आयोग जो नेशनल तौर पर इस पूरे मुद्दे को लेकर सबसे पहले जो एक व्यक्तिगत और एक लोकल छोटा सा मुद्दा था, जिसको पूरे इस देश के नारी सम्मान का मुद्दा बनाया जाता है, गोदी मीडिया और उनके एंकर्स बकायदा इस पूरे मुद्दे को लेकर बहसबाजी, प्राइम टाइम और तमाम तरह की चर्चाएं शुरू की जाती हैं। NCW तक यह पूरा मुद्दा जो है कि जाता है, चुनाव आयोग तक यह मुद्दा जाता है और कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और यह प्रोपेगेंडा इसलिए है ताकि देश में जिस तरीके का घोटाला चुनावी चंदे को लेकर हुआ है, उस पे पर्दा डाला जा सके। इस देश की सत्ता और कारोबारियों में किस तरीके का लेन देन, ईडी का उसमें अपना क्या रवैया रहा है, उस बात पे पर्दा डाला जा सके। इस देश के एक सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी से ईडी और केंद्र सरकार पर जिस तरीके के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, उस मुद्दे को दबाया जा सके और इस पूरे चुनाव में महंगाई, रोजगार, शिक्षा, इस तरीके के तमाम जो मुद्दे एक देश के आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करते हैं, उस मुद्दे को देश के पूरे राष्ट्रीय मुद्दे से हटाया जा सके। इसलिए इस तरीके के अनइम्पॉर्टेंट या उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है ऐसे मुद्दे को लेकर एक पूरा राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उस चुनाव को और आसान बनाया जा सके। आप इस पूरे मुद्दे के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? आप इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार।
जय हिंद।